आइए दोस्तों, सुनते हैं स्वर्ग और नरक की सुंदर कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह भगवान श्री विष्णु की परम भक्त थी। सुबह शाम सोते जागते वह श्री हरि का नाम जपती रहती थी। उस बुढ़िया ने अपने जीवन में बहुत से पुण्य कर्म किए, गरीबों को बहुत सा दान पुण्य किया। समय आने पर उस बुढ़िया की मृत्यु हो गई, परंतु क्योंकि उस बुढ़िया के पुण्य कर्म इतने ज्यादा थे कि स्वयं मृत्यु के देवता यमराज उसकी आत्मा को लेने के लिए आए। जब उस बुढ़िया ने यमराज को देखा तो वह उनसे पूछने लगी, हे प्रभु, आप मुझे कहाँ लेकर जाएंगे, स्वर्ग में या फिर नरक में? तब यमराज ने उत्तर दिया, ना ही स्वर्ग और ना ही नरक में। हे बुढ़ी अम्मा, तुमने अपने जीवन में सच्चे मन से श्री हरि की भक्ति की है, इसलिए मैं तुम्हें सीधा प्रभु के धाम अर्थात वैकुंठ लोक में लेकर जाऊंगा। यमराज की यह बात सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हो गई और कहने लगी, प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु मेरी आपसे एक प्रार्थना है। हे प्रभु, मैंने स्वर्ग और नरक दोनों के विषय में बहुत सुना है, इसलिए मैं एक बार स्वर्ग और नरक दोनों जगह के दर्शन करना चाहती हूँ। तब बुढ़िया की बात सुनकर यमराज ने कहा, हे अम्मा, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और ऐसा कहकर यमराज उस बुढ़िया को स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए वैकुंठ लोक लेकर जाने लगे। रास्ते में सबसे पहले नरक आया। जब बुढ़िया नरक में पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर लोग जोर जोर से रो रहे थे। लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वहां नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। तब बुढ़िया ने वहां एक आदमी से पूछा, आप लोगों की यहाँ ऐसी हालत क्यों है? तब उस आदमी ने उत्तर दिया, और कैसी हालत होगी हमारी? मरने के बाद जब से हम यहाँ आए हैं, हमें भोजन का एक निवाला भी खाने को नहीं मिला। हम सब भूख से तड़प रहे हैं। तभी उस बुढ़िया की नजर नरक में रखे हुए एक विशाल पतीले पर पड़ी। वह पतीला करीब 100 फुट ऊंचा था। उस विशाल पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच भी रखा हुआ था। उस पतीले में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तब बुढ़िया ने उस आदमी से पूछा, अरे भाई, इस पतीले में क्या रखा है? तब वह आदमी मायूस होकर बोला, यह बड़ा सा पतीला स्वादिष्ट और खुशबूदार खीर से भरा हुआ है। यह सुनकर वह बुढ़िया बहुत हैरान हो गई और पूछने लगी, स्वादिष्ट खीर? तो फिर आप सब पेट भरकर यह खीर क्यों नहीं खाते? तुम सब भूख से क्यों तड़प रहे हो? तब उस आदमी ने उत्तर दिया, अरे अम्मा, हम खीर कैसे खाएं? तुम देखती नहीं, यह पतीला तो 100 फीट ऊंचा है और हम में से कोई भी इस पतीले तक नहीं पहुंच सकता। यह सुनकर बुढ़िया को उन सब पर बहुत तरस आया और वह सोचने लगी, बेचारे, खीर का पतीला होते हुए भी ये सब भूख से तड़प रहे हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें भूखे रहने की सजा दी है। थोड़ी देर के बाद यमराज ने बुढ़िया से कहा, चलो अम्मा, अभी हमें स्वर्ग भी जाना है। और फिर यमराज और बुढ़िया दोनों स्वर्ग की ओर चल पड़े। जब वे स्वर्ग पहुंचे तो बुढ़िया को वहां सबके हंसने और खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। वहां पर सभी लोग स्वस्थ और खुश दिखाई दे रहे थे। उन सबको खुश देखकर वह बुढ़िया भी बहुत खुश हुई। तभी बुढ़िया ने देखा कि स्वर्ग में भी एक 100 फुट ऊंचा विशाल पतीला रखा हुआ था और पतीले के ऊपर वैसा ही एक बहुत बड़ा चम्मच लटका हुआ था जैसा कि नरक में था। तब बुढ़िया ने वहां लोगों से पूछा, अरे, इस बड़े से पतीले में क्या है? तब स्वर्ग के लोगों ने कहा, इस पतीले में बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। यह सुनकर बुढ़िया बहुत हैरान हुई और बोली, यह पतीला तो 100 फीट ऊंचा है, इसलिए आप सब तो इस पतीले तक पहुंच ही नहीं सकते। तब स्वर्ग के लोगों ने कहा, नहीं अम्मा, हम सब इस पतीले से भरपेट खीर खाते हैं। तब बुढ़िया ने कहा, अरे, यह कैसे संभव है, क्योंकि यह पतीला तो बहुत ऊंचा है। तब उस आदमी ने कहा, पतीला ऊंचा है तो क्या हुआ? यहाँ इतने सारे पेड़ जो हैं, हम सब ने मिलकर इन पेड़ों से लकड़ियां इकट्ठी की, उनको काटा और एक विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम लोग उस पतीले तक पहुंच जाते हैं और फिर हम सब मिलकर उस खीर का आनंद लेते हैं। यह सुनकर बुढ़िया यमराज की ओर देखने लगी।
तब यमराज मुस्कुराए और बोले, अम्मा, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले या फिर चाहे तो अपने लिए वे स्वर्ग बना ले। ईश्वर ने सबको एक समान ही हालात दिए हैं। ईश्वर के लिए सभी मनुष्य एक समान है, वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते। अम्मा, तुमने देखा कि नरक में भी पेड़ पौधे मौजूद हैं, परंतु वहाँ के लोग बहुत आलसी हैं। उन्हें खाने के लिए खीर तो चाहिए, परंतु इसके लिए वे कोई कर्म अर्थात कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए वे सब भूख से तड़प रहे हैं। अम्मा, ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया का यही नियम है कि जो मनुष्य अपना कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसे ही मीठा फल खाने को मिलेगा। यदि मनुष्य स्वर्ग की इच्छा त्याग दे और नरक का भय अपने मन से निकाल दे और केवल अपना कर्म करता रहे, तो ईश्वर सदा उसकी रक्षा करते हैं। ऐसा कहकर यमराज खामोश हो गए और तब यमराज की यह ज्ञान भरी बातें सुनकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई और खुशी खुशी यमराज के साथ वैकुंठ धाम को चली गई। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि मनुष्य को सदा कर्मशील बनना चाहिए। चाहे जैसे भी हालात हों, जैसी भी परिस्थिति हो, उसे अपना कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि मनुष्य अपना कर्म निष्ठा और लगन के साथ करता है, तो वह प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेता है और अपना जीवन आनंद से गुजारता है, जैसा कि इस कहानी में हुआ। इसलिए आप अपना कर्म सदा करते रहें, क्योंकि कर्म ही पूजा है और कर्म के द्वारा ही मनुष्य स्वर्ग और नरक का निर्माण करता है। धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और मेरी ऐसी ही दूसरी कहानियों को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय माता दी।